नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य मेला लगा था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े थे। संत महात्मा, नागा साधु और भक्त जन आस्था की डुबकी लगा रहे थे। उन्हीं भक्तों की भीड़ में एक वृद्ध साधु भी थे, जिनके शरीर पर केवल भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी थीं और हाथ में कमंडल था। जब वह गंगा स्नान के लिए बढ़े तो वहां मौजूद कुछ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने साधु को बताया कि उनकी उपस्थिति से अव्यवस्था फैल सकती है और उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें स्नान करने से रोक दिया। साधु ने विनम्रता से कहा, माँ गंगा का जल सबके लिए समान है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अधिकारी नहीं माने, वे अपनी जिद पर अड़े रहे। साधु ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में एक चमत्कार हुआ। बादल घिर गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और तेज गर्जना के साथ अचानक गंगा की लहरें तेज हो गईं। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर जो हुआ उसमें सबके होश उड़ा दिए। गंगा का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह साधु के चरणों तक आ गया। बिना किसी प्रयास के गंगा स्वयं उनके पास आ गई और उन्होंने वहीं खड़े खड़े जल में आस्था की डुबकी लगा ली। श्रद्धालुओं की आस्था और अधिकारियों का पश्चाताप, यह दृश्य देखकर वहां सभी लोग मौजूद लोगों ने श्रद्धा से हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय महाकाल के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। अधिकारियों ने भी साधु से क्षमा मांगी और उनके चरणों में झुककर साधु ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बस मुस्कुराए और कहा, माँ गंगा किसी को निराश नहीं करती, बस सच्ची श्रद्धा, मन में विश्वास होना चाहिए। यह चमत्कार देखने के बाद लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ गया और साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे सभी बाधाएं छोटी पड़ जाती हैं। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ईश्वर की भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आपका विश्वास ही आपकी श्रद्धा है।